आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 56 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है। लेखक का जो संबंध कलम से है तो डॉक्टर का संबंध बताना है। ठीक, देखिए लेखक किस प्रकार कलम से संबंधित है। लेखक के पास क्या होता है, कलम होता है। तो डॉक्टर के पास क्या होता है, तो यानी कि कोई भी औजार जो होता है स्टेथोस्कोप, इससे आप जो है हृदय की धड़कन की जाँच किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। क्या शार्पनर होता है, बिल्कुल नहीं। इरेजर होता है, नहीं। धातु नहीं होता है। यहाँ जो डॉक्टर का संबंध जो है ये एक उपकरण से है, जो दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। फिट का जो संबंध इस प्रकार हमें दिया गया है, किन का इस प्रकार बताना है, उसी प्रकार हमें जॉय का बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर कितना डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है। कैसे लिखा गया है अगर देखिए तो एफ का कोडिंग के रूप में एफ लिखा गया। उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या लिखा गया, जी लिखा गया, यानी एक बाद वाला लिखा गया, यानी एफ के एक बाद वाला जी लिख दिया है। और आई को सेम उसी प्रकार आई को बीच में ही रहने दिया गया है। और टी को देखें तो टी को लास्ट में लिखा गया, लेकिन टी से पहले एस लिख दिया गया, यानी कि एक कम लिख दिया गया। अगर बात को समझे तो देखिए एफ तो लिखा ही गया है, उसके बाद एक संख्या इसके आगे वाला लिख दिया, यानी जी लिख दिया, यानी कि 2 संख्या ये मिल गया एफ से। ठीक, उसके बाद आई वाला बीच संख्या जो है आई को सेम रहने दिया गया। अब टी जो लिखा गया है उससे पहले वाले संख्या लिख दिया गया है, यानी इस प्रकार लिखा गया है, यानी कि पहले वाले डिजिट में एक बाद वाला लिखा गया और लास्ट वाले में एक पहले वाला और बीच वाला को सेम रहने दिया गया है। उसी प्रकार हम जोए में करते हैं। ठीक, तो जे को लिख लेते, इसके बाद वाला हमें लिखना है। जे के बाद क्या होता है के, और बीच वाला क्या है ओ को उसी प्रकार रहने देंगे, और वाई वाले के एक पहले वाला भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, उसके बाद वाई लिख देंगे। तो ऐसा कहाँ पर लिखा गया, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया, इसका बताना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल, ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और ये वाला पार्ट इधर से, और पार्श्विक रूप से उल्टा होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो इसके बीच में भी कुछ लिखा गया है, @ और डॉलर लिखा गया, यानी डॉलर और @ दोनों बदल जाएंगे, एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, वो भी उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखिए डॉलर भी उल्टा लिखा गया है और @ भी उल्टा लिखा गया, यानी कि ये सही हो सकता है, लेकिन और भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए डॉलर यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है और @ जो है यहाँ पर उसी प्रकार रहने लिख दिया गया, यानी कि हमें इसके अलावा हमें इन दोनों के अलावा और भी चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब इस फिगर को देखिए, सबसे पहले इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए तो ऊपर में यहाँ व्हाइट पार्ट है और नीचे में ब्लैक पार्ट है। तो ये जब इधर की ओर आएगा तो ये व्हाइट पार्ट ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर देखिए ऊपर है और ये ब्लैक नीचे है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो है व्हाइट पार्ट जो है ऊपर में है और ब्लैक पार्ट नीचे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी रहना चाहिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और इसके नीचे एक भी जो है उसी प्रकार सेम रह जाएगा, सभी में फॉलो करेगा। लेकिन इस दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए भी को उल्टा करके ऊपर की ओर लिख दे, लेकिन भी जब पलटेगा दाएं बाएं तो यानी कि नीचे की ओर वही रहेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, यानी कि ये डॉलर @ और यहाँ पर भी के हमने इसी का थॉट मान करके इसको सही मान लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वीट फ्रूट को इस प्रकार लिखा गया है, मैंगो स्वीट को इस प्रकार लिखा गया, ऑरेंज इज सिट्रस को इस प्रकार लिखा गया है, ईट ऑरेंज को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना हमें सिट्रस के लिए कौन सा कूटबद्ध होगा। सबसे पहले देखिए सिट्रस कहाँ पर है, ऑरेंज इज सिट्रस यहाँ पर लिखा गया, यानी कि इसी तीनों में से इसको कैसे लिखा गया है, यहाँ पर देख KELEPE लिखा गया, इसी तीनों में से कोई सिट्रस का होगा। अगर इसमें से ऑरेंज और इज को हटा देंगे तो हमें बचेगा सिट्रस का। देखिए पहले ऑरेंज कहाँ पर है, ऑरेंज देखिए यहाँ पर, ईट ऑरेंज यहाँ पर है, इसमें कॉमन क्या देखिए P और NE है, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, P दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी कि ऑरेंज का जो होगा क्या हो जाएगा PE। अब ईज का देखिए कहाँ पर है, ईज कहाँ पर है, देखिए स्वीट फ्रूट यहाँ पर, देखिए मैंगो स्वीट यहाँ पर है, इसमें देखिए कॉमन क्या है DEMEKE, और इसमें क्या है KE यहाँ पर भी मिल रहा है और KE वहाँ पर भी है, यानी कि जो ईज का जो हो जाएगा, ईज का कोडिंग क्या हो जाएगा KE हो जाएगा। बचे इसमें कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, एली बचा हुआ है, तो एली किसका हो जाएगा, सिट्रस का हो जाएगा। कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमने यहाँ ऑरेंज सिट्रस में से सिट्रस का हमने निकाल दिया एली, और ऑरेंज ईज को हमने पहले ही निकाल कर PE और KE में अलग कर दिए, तो बचेगा किसका, एली बचेगा, इसलिए 4th ऑप्शन का सही हो जाएगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया। इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए P जो है S की पत्नी का भाई, यानी कि P जो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या बोला गया है S की पत्नी, यानी S की पत्नी यहाँ पर लिख लेते हैं। S की पत्नी को मान के वाइफ को इस प्रकार W मान लेते हैं। S की पत्नी का भाई, यानी कि P जो है किसका भाई है, W का भाई होना चाहिए, तभी तो इस प्रकार रिलेशन, यानी कि P को हम इधर से उठा करके हमें इधर डालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर डाल देते हैं किसको, P को। अब देखिए ये जो है इसका भाई, यानी कि इसको P प्लस कर देते, इसको माइनस कर देते क्योंकि इसकी पत्नी है। ठीक, ये दोनों S और W पति पत्नी है और इसका W का भाई P है। अब हमें इस प्रकार का रिलेशन चाहिए क्योंकि इसमें साफ बोला गया है P जो है S की पत्नी का भाई है। अब देखते हैं P यहाँ पर है और कहाँ पर है S यहाँ पर है।
ठीक, देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं। P प्लस क्यू यानी कि प्लस कहाँ पर सबसे ऊपर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी का भाई है, यानी P जो है किसका भाई है, Q का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। अब माइनस का क्या था यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पत्नी है, Q जो है किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, जो यहाँ माइनस कर लेते हैं। और इसको देखिए यहाँ पर ये रिलेशन बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखिए हमने वाइफ को, हम इसको पत्नी को डब्लू माने थे, इसलिए यहाँ पर रिलेशन देखें तो ये Q इसकी पत्नी होकर ये P जो है Q का भाई बिल्कुल बन रहा है, जो यहाँ पर Q जो है W के रूप में हमने यहाँ पर पहले ही अलग से लिखा था, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, इसलिए पहला सही होगा। और दूसरा हमें गलत बताना है, इसलिए हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, Q जो है R के भाई की पत्नी है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है Q जो है R के भाई, यानी कि R का भाई कौन होगा, B को ब्रदर लिख लिया, ठीक। यहाँ पर इसके अलावा कोई हो सकता है इसके अलावा, ठीक, इसलिए हम ब्रदर को B से पहले डिनोट कर देते हैं। B के भाई की पत्नी कौन है, Q है। देखते हैं इस प्रकार रिलेशन बनता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले देखें Q कहाँ पर, यहाँ पर, और R कहाँ पर, यहाँ पर, इसका रिलेशन देखते हैं। माइनस यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो B की पत्नी है, यानी जो है Q जो है किसकी पत्नी है, Q जो S की पत्नी है, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये दोनों पति पत्नी है। अब प्लस का क्या अर्थ है, सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया ए जो है B का भाई है, यानी S जो है किसका भाई है, R का भाई है, यानी यहाँ पर भी रिलेशन सेम बन रहा है। देखिए क्योंकि Q हमें पत्नी के रूप में चाहिए, ठीक, यानी Q और S जो है S को रूप में हमने यहाँ पर B में ब्रदर लिया है, और R उसका भाई बिल्कुल S है, यानी ये रिलेशन दोनों से मैच करता है, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप चेक करते जाइएगा तो आपको गलत पता चल जाएगा। यहाँ पर गलत जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन, इसको हम छोड़ करके चलते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन कैसे देख लेते हैं चेक करके। M जो है Q की बहन है, यानी सिंपल होना चाहिए, M जो है किसकी बहन है, Q की, यानी इसको माइनस कर देते हैं। इस प्रकार का रिलेशन चलिए देखते हैं, M कहाँ पर है, M यहाँ पर, और Q कहाँ पर, यहाँ पर। देखते हैं रिलेशन बनता है कि नहीं। माइनस यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो B की पत्नी है, यानी Q जो किसकी पत्नी है, Q जो है S की पत्नी, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं। अब प्लस का क्या अर्थ बोला गया है, सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया ए जो B का भाई है, यानी S जो है किसका भाई है, R का भाई है। अब देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है B का पुत्र है, यानी R जो है किसका पुत्र है, R जो हो जाएगा L का पुत्र, यानी L को ऊपर कर देते हैं। अब डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है B का पति है, यानी L जो है किसका पति है, L जो हो जाएगा M का पति, यानी इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक, L को, और इसको माइनस कर देते हैं। यानी अगर हम देखें तो M और Q का रिलेशन देखिए एक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आमने सामने रहता तभी बहन का रिलेशन बन सकता था, लेकिन यहाँ तो ऊपर हो गया। डेफिनेटली आपको देखते ही से लग जाएगा ये ऊपर नीचे होगा, यानी कि ये पिता का रिलेशन या चाचा चाची का रिलेशन बनेगा या मामा मामी का, इसलिए ये बिल्कुल गलत फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यानी सभी को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन गलत होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बी के देखिए एफ लिखा है, कितना बढ़ाएगा, C D E F, यानी कि 4 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए एफ के बाद यहाँ पर जे है, एफ का कितना होता है, जे एफ के बाद GHI J, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ाएगा। जे से 4 बढ़ाकर देखते हैं, जे के 10 4 14 N हो जाएगा, यानी कि पहला डिजिट N से शुरू होना चाहिए। उसके बाद देखिए W और T, यानी कि कितना यहाँ पर देखिए कम किया गया है। T के बाद U V W, यानी कि 3 कम किया गया है। उसके बाद देखिए T से यहाँ पर Q, यहाँ पर भी 3 कम, यानी Q से भी 3 कम कर देंगे, Q से 3 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। 14 किसका होता है, N का होता है, यानी कि डबल N हमें शुरुआत में चाहिए। देखिए डबल N कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में फोर्थ वाले में डबल N दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, इतने बड़े फिगर में हमें ढूंढना है ऑप्शन के अनुसार। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है, इस प्रकार का जो दिया गया पहला ऑप्शन, एक त्रिभुज बीच में चाहिए और 2 रेकरिंग ऊपर की ओर होना चाहिए। देखिए एक रेकरिंग पूरा यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद एक त्रिभुज भी बन रहा है, और इसको मिला देते हैं पूरी तरह से अच्छे तरह से, और ये जो है पूरा नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि पहला ही सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देगा, 320 का जो संबंध 4 से है, 40 का जब संबंध 2 से है, तो बताना है हमें 1715 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए 320 को 4 से कैसे लाया जा सकता है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक, पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 से 320 जाएंगे तो कैसे हो जा सकते हैं, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 320 होगा। अगर देखें यहाँ पर 2 से, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी दूसरा लॉजिक लगेगा। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, ठीक, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 320 बिल्कुल मिल जाएगा। उसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे 8, और 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 40 भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। आप समझ चुके हैं, पहले हमें क्यूब करना है, उसके बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी संख्या सभी को देखते बारी बारी से चेक करके। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 343 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1715 बिल्कुल आ जाएगा, जो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, ए से देखिए डी कितना बढ़ाया, बी सी डी, यानी कि 3 बढ़ाया। उसके बाद देखिए डी से अभी हम 3 बढ़ाकर देखते हैं क्या हो जाएगा, ई एफ जी, यानी कि पहला डिजिट हमें जी चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट जो है एल, एल के बाद देखिए एन कितना बढ़ा, एम एन, यानी कि 2 बढ़ाया गया, एन से 2 बढ़ाकर देखते क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। अब तीसरा डिजिट क्या है, टी से देखिए, टी से भी कितना बढ़ाया, यहाँ पर भी 2 बढ़ाया, यू भी होता है, यानी कि हम भी से भी 2 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, जी पी एक्स कहाँ पर है, जी पी एक्स देखिए, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि जो है सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, और डी जो है पंक्ति के दाएं सिरे यानी कि डी इधर की ओर बैठा हुआ है, ठीक, और ये सभी बाएं इधर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या कहा गया, एफ जो है डी के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि डी के बाएं और बगल में, तो यानी एफ यहाँ इसके बगल में आ जाएगा। अब आगे कहा गया है ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है, यानी ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, केवल जो बोला गया है बी बैठा, यानी कि ए और एफ के बीच में बी को हमने बैठा दिया। अब आगे देखिए क्या कहा गया, सी और ए के बीच में केवल ई बैठा है, यानी सी और ए, यानी कि सी को यहाँ पर लिख लेते हैं, सी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हो, जो यहाँ पर लिखा है नहीं, ई को यहाँ पर डाल देते हैं। अब आगे क्या कहा गया, ए के दाएं और ठीक बगल में कौन है, ए के दाएं और ठीक बगल में बी बैठा हुआ, बी कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेते, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे जो आपको नहीं कराना था इसलिए आप नहीं कराते। अरे भाई कितना कि सभी को आ जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चे भी बना देंगे। सिंपल है, एडेड का अर्थ यहाँ बताएगा डिवाइड, हैच का अर्थ यहाँ मल्टीप्लाई, डॉलर का अर्थ यहाँ प्लस करना है, परसेंटेज का अर्थ घटाना है, सभी को साइन चेंज कर लेने, जो है यहाँ पर हमने सभी को चेंज कर ले। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड का चेक करते हैं, यानी इसको करेंगे 25 में 5 से तो कितना हो जाएगा 5, और 10 में 5 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 50। उसके बाद यहाँ पर कितना है प्लस का चिन्ह, और यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, 50 10 कितना होता है 60। सिंपल है एकदम, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही में बताना है। अगर ध्यान से देखिए पहले वाले फिगर में एरो देखिए किसकी ओर है, यानी इस साइड की ओर है। अब देखिए एरो जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, यानी कि अब स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर आ गया। अब ये फिर से घूमने के बाद यहाँ पर आ गया, और फिर से घूमने के बाद ऊपर की ओर चला गया, अब फिर से इधर की ओर घूमेगा, किधर की ओर होगा, एरो जो इधर की ओर आ जाएगा। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब देखिए इसमें जो है वृत्त दिया गया और उसमें रिंग भी बनाया गया है। इस वाले वृत्त में देखें तो अगले वाले फिगर में जाने के बाद कहाँ इसमें चेंज हुआ है, चेंज देखें तो इस वाले फिगर में से एक रिंग गायब कर दिया गया है। अब अगले वाले में देखें इसमें से एक और गायब कर दिया, यानी कि अब एक ही बचा हुआ है। अब तीसरे वाले में जाने के बाद देखिए इसको रहने दिया गया और इसमें से एक घटा दिया गया है। अब समझ चुके हैं, अब किसमें से घटना चाहिए, इसी में से एक और घटेगा, यानी सिंपल जब ये दोनों ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा बन जाएगा और एक और ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इस वाले फिगर में अभी भी एक रिंग घटेगा, इसमें से पिछला अंदर की ओर से एक रिंग हटा देंगे तो बाकी एक ही रिंग बचेगा ना, और नीचे की ओर जो पहले सेम था 3 रिंग उसी प्रकार रह जाएगा। इस प्रकार का फिगर बनेगा। कहां पर दिया गया ऐसा ऑप्शन, पहला ही दिख रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक है, एफ ओ कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा वैल्यू जो है इसमें देखिए एल, एल के बाद सबसे जो एल ही सबसे छोटा वैल्यू, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे पहले होगा। उसके बाद कौन सा है, एन है और आर है, यानी एन के बाद क्या होता है पी क्यू आर, यानी कि उससे पहले जो हो जाएगा एन होगा, यानी कि 3 के बाद 1 होना चाहिए। 3 के बाद 1 2 ऑप्शन में 2 और 4, इसके बाद आगे भी चेक करते हैं तो आर होगा, आर 2 में दिया गया, आर जी दोनों में है। उसके बाद देखिए जी के बाद यहाँ पर ई, यानी छोटा वैल्यू 5 नंबर वाला होगा, 3 1 5, 3 1 5 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है जो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। हाथी का संबंध हर्ड से है तो मछली का संबंध किससे होगा। देखिए हाथी के झुंड को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है, तो मछली के झुंड को क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है। अगर आपने इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया होगा तो ये क्वेश्चन अभी को जरूर पूछा गया होगा, इसलिए सोल बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी लड़के पुरुष है, ठीक लिख लेते हैं। सभी लड़के हमको एल से डिनोट करते हैं, सभी लड़के क्या है पुरुष, पुरुष के अंतर्गत है, पुरुष को हम पी से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है कुछ पुरुष लड़कियां हैं, यानी ठीक है कुछ पुरुष को हम क्या कर देते हैं लड़कियां, लड़कियां को हम गर्ल जी से लिख लेते हैं, नहीं तो लड़के और गर्ल कॉमन हो जाएगा। अब तीसरा कहा गया है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, यानी सभी गर्ल क्या है महिलाएं, महिलाएं को हम एम से लिख लेते हैं। अब ये कथन हो चुका है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी लड़के लड़कियां हैं। क्या देखिए सभी लड़के, ये वाला पार्ट लड़कियां हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई जो है रिलेशन बन ही नहीं रहा है, और यहाँ पर कुछ होता भी तो यहाँ टच करता, कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहा गया है। दूसरा में जो कहा गया है सभी पुरुष महिलाएं हैं। देखिए सभी पुरुष, ये वाला पार्ट जो है क्या सभी पुरुष महिलाएं में टच कर रहा है, पूरा अंदर की ओर है नहीं, कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए कुछ लड़कियां पुरुष है, देखिए ये लड़कियां जो है पुरुष वाला पार्ट टच कर रहा है, क्योंकि पुरुष का पास यहाँ पर देखिए लड़कियां में टच कर रहा है गर्ल में, यानी कि तीसरा केवल सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से करना था, लेकिन आज हम आपको सभी को कराकर दिखाते हैं। अब ठीक है, सबसे पहले आपको इस प्रकार क्वेश्चन में आपको बारी बारी से ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्लस और डिवाइड को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सभी को समीकरण को, 25 × 16 है। उसके बाद प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना था, यानी कि डिवाइड यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 8 - 36 और डिवाइड की जगह पर क्या करना है, प्लस करना है, यानी 36 + 18। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल टू में 32 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कितना हो जाएगा, ये 2 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, यानी 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस में 36 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 ही बचेगा। अब 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, सिंपल 32 आ गया। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा जो चेंज करने के बाद यही सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब कहा गया है मैरी जो है सुसान के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि सुसान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सुसान के बाईं और दूसरे, यानी कि बाईं इधर से जाएंगे, यानी दूसरे स्थान पर मैरी यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे कहा गया है एलिस जो है सुसान और प्रिया के ठीक बगल में। एलिस जो है किसके बीच में है, सुसान और प्रिया, यानी कि सुसान यहाँ पर है और प्रिया को मान कर चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, प्रिया और सुसान के बीच में कौन है, एलिस है, यानी कि एलिस को हम ई से लिख लेते हैं। ठीक, अब आगे क्या कहा गया है, रिया जो है प्रिया के दाईं ओर है, यानी कि रिया जो है प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 और तीसरे स्थान पर यहाँ पर रिया आ जाएगी। अब आगे कहा गया है जोन रिया के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी रिया के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, जोन यहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, प्रिया सुसान के दाईं और दूसरे स्थान पर है, प्रिया जो है सुसान के दाईं और दूसरे स्थान, बिल्कुल प्रिया यहाँ दूसरे स्थान पर है। अब इनमें बताना है इनमें से कौन मैरी और सुसान के ठीक बगल में, मैरी और सुसान के दोनों के बगल में कौन है, रिया है। रिया कहाँ पर, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सभी को मिटा देते हैं, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 4 सभी पर मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इसमें से कौन सा संख्या नहीं मौजूद है, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। इसमें जो एक नहीं मौजूद है, यानी कि एक जो है 4 के विपरीत पर होगा, कहाँ पर है, तीसरा वाले ऑप्शन में एक दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 23 देखिए 32 कितना आगे बढ़ाएगा, 9 बढ़ाएगा। उसका देखिए 32 से 14 यहाँ पर घट गया, फिर से बढ़ गया, यानी कि इसमें जरूर अल्टरनेट का लग रहा है। अगर ध्यान से देखें 23 के बाद देखिए 14 है, यानी कितना घटाया गया, 9 घटाया गया। 14 के बाद यहाँ 5, यानी फिर से 9 घटाया गया। अब 5 से कितना घटाएंगे जो हम यहाँ पर चाहिए, 5 से फिर से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, -4 बचेगा, जो बिल्कुल पहला ऑप्शन में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 51 से 52 1 बढ़ाया, उसके बाद 52 से 56 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 81 से 106 कितना बढ़ रहा है, 19 6 25, यानी कि लास्ट में 25 बढ़ रहा है। उससे पहले देखिए यानी कि सभी ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, यानी अगला जो है आएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्न 3 का हम अगर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर 56 में हम 9 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 65। देखिए 65 कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी ये इसी प्रकार 1 4 9 16 25 आगे बढ़ रहा है, यानी 65 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 4 के बाद क्या आएगा 9, यानी 9 56 में 9 जोड़ दिए तो 65 हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख सकते हैं, आपको रीजनिंग का जो है लगातार वीडियो मिल रहा है। कल ही आपको एब्सेंट हो गया था इसलिए सॉरी, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में रीजनिंग का जो है अब तक 120 या 125 वीडियो आपको मौजूद है प्लेलिस्ट में। आप लोग उतना कवर कर लेंगे तो हमको दावे के साथ कह सकते हैं आपको 20 में 20 गारंटी के साथ आ जाएगा। जिस प्रकार मैंने लाया है आप भी ला सकते हैं। और जीएस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जीडी के नाम से, आप उतना अगर कर लेते हैं तो आपको दावे के साथ कह सकते हैं आप पहले से आपको जो है बेहतर हो जाएगा, 70% जरूर आपको इंक्रीज हो जाएगा। साथ में मैंने हिंदी का भी आपको रोजगार वितंकी सर के बुक से, उसके अलावा एक और बुक से आप लोगों को हिंदी का भी वीडियो दिया हुआ है, आप लोग उस सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।